हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान एनिमेशन। तो गाइज़, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नाउन को। तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे नाउन के जो 5 टाइप्स होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर चुके थे इन डीप। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यानी नाउन क्या होता है, संज्ञा होती है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई पर्टिकुलर नेम है, यानी ये एक क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मार्कर कहते हैं। तो ये मार्कर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, तो अगर देखा जाए डिवीज़न के बेस पे नाउन कितने होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा क्या, नंबर। ठीक है, ओके, नंबर यानी नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये चीज़ और इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो नंबर के बेस पे कितने टाइप्स हो जाएंगे, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, यानी सिंगुलर और सेकंड है प्लूरल। ठीक है, यानी एक वचन और बहुवचन। ओके, अब जैसे अगर एग्जांपल इसका अगर हम देखें, जैसे कि बॉय, ओके, बॉक्स, ऑक्स, ठीक है, और बेबी, एंड जैसे कि मैन। ठीक है, अगर बॉय का क्या हो जाएगा, प्लूरल, बॉयज़। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे। ओके, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। और जैसे बॉक्स है, यानी कोई भी डिब्बा, कोई भी बॉक्स हो गया, तो उसको क्या कह देंगे, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। ठीक है, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। और बेबी का बेबीज़ हो जाएगा। ठीक है, और मैन का क्या हो जाएगा, मैन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि किसके पीछे एस लगा करके हम उसको प्लूरल कर देते हैं, किसके पीछे मतलब उसके मिडिल वाली चीज़ को चेंज करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैन की, वुमेन की, तो ए आता है सिंगुलर में, जबकि जब हम MEN का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर हम डिस्कस करें तो फिश कैसा वर्ड है, फिश कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड। तो फिश को प्लूरल में क्या कहते हैं, फिश ही कहते हैं। फिशेस नहीं होता है, वो गलत होता है, आप जो यूज़ करते हो वो गलत होता है। ठीक है, और अगर देखें डेटम, यानी डेटा जो होता है, डेटा हम कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, जितना भी हमारा डेटा होता है, तो डेटा का जो सिंगुलर होता है वो डेटम होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अच्छी वाली कन्फ्यूज़न रहती है इसमें आपको। ठीक है, डेटम कैसा वर्ड है, सिंगुलर है, जबकि इसका जो प्लूरल क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। ओके, अब अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मीडियम। मीडियम क्या, माध्यम। ठीक है, मीडियम कैसा है, सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा मीडिया। ओके, अब आगे देखें अगर हम फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं होता कभी भी। आप बहुत सारे फॉर्मूले हो तुम्हारे पास में, तो उनका हम फॉर्मूलाज नहीं कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूले कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा सिंगल हो गया, जबकि इसका जो फॉर्मूले है यानी FORMULAE। ठीक है, ये कैसा है, प्लूरल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखना, बार बार रिवीजन करना, नोट्स बनाइए, चीज़ें अपने आप कवर होती जाएंगी। ठीक है, और अगर हम देखें स्टेडियम यानी कोई भी जहाँ स्पोर्ट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, वो चीज़ें। तो ये कैसा है, सिंगुलर है, जबकि इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेडिया। ठीक है,
ये कैसा है, प्लूरल हो जाएगा। और अनदर अगर हम और एग्जांपल को देखें, मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज में ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, सिंगुलर है, जबकि इसका जो प्लूरल होगा वो होगा मेमोरेंडा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, अगर हम अपने नेक्स्ट वर्ड को देखें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और है, ठीक है, सिलेबस। इसका क्या हो जाएगा, स्लेवी। ओके, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो स्लेवी होगा। अब अनदर एग्जाम्पल जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है अटॉर्नी जनरल। एक पोस्ट होती है, ये कैसा है, सिंगुलर है, जबकि इसका जो प्लूरल होगा, यानी इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, अटॉर्नीज जनरल। अटॉर्नीज जनरल, ठीक है, ये क्या कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ये पोस्ट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें एक और वर्ड को, तो अनदर वर्ड है हमारे पास में पासर वाई, ठीक है, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, जिसका प्लूरल होगा पासिस बाय, ठीक है। गाइज, मैं आपको वही वर्ड्स पढ़ा रही हूँ जो कि आपके फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नहीं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपके डिग्री से, ठीक है, जो डिग्री होती है ना, BA MA BSc, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लो BA है, ठीक है, तो इसका जो प्लूरल होगा, इसका प्लूरल कैसे होगा, BA '(S), ठीक है, ये इसका प्लूरल होगा, है ना। आप BAS नहीं लिखोगे, यानी ये BA'(S), ये करेक्ट होता है किसका, कोई भी आपसे एजुकेशनल डिग्री पूछी जाती है तो, हायर डिग्री पूछी जाती है तो, ठीक है। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि मेजर जनरल, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेजर जनरल्स। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, आपका नंबर नाउन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, ओके। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा काउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंट यानी हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, अनकाउंट क्या होगा, जिस चीज़ को गिना ना जा सके। तो इसी के बेस पे हम क्या लिखेंगे, इसको हम डिफरेंस में लिखेंगे कि ये कैसा है, कैन बी काउंट यानी गिना जा सकता है।
ओके, जो नाउन गिने जा सकते हैं, ओके, और कैन बी यूज नंबर, जैसे कि मान लो 1 एप्पल, 2 एप्पल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या चीज़ है, हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, उसकी जो यूनिट है हम उसको क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। और नंबर उसके सामने पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने 1 2 3 4 ये सब चीज़ें हमने यूज़ कर ली, ठीक है। अब देखा जाए नेक्स्ट इसका, ये कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी होता है और कैसा होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। रही एक बात सिंपल सी, अगर इसकी एग्जांपल देखे जाएं, जैसे कि 1 पेन, 2 पेन, ठीक है, तो ये कैसा है, सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ओके। तो एक एग्जांपल हो गया आपके लिए। और अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि स्टार, स्टार का क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा। हम तारों को गिन सकते हैं कि नहीं, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन लगाई है मतलब उसके बेस पे हम गिर सकते हैं। जैसे कि मान लो जो कॉन्स्टेलेशन बताया जाता है, सप्तऋषि है, ठीक है, तो उसमें कितने तारे हैं, 7 तारे हैं, तो उनको हम गिनकर ही तो बता पा रहे हैं कि कितने तारे थे, 7 तारे थे, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ हो गई, अनकाउंटेबल नाउन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो ये कैसे होते हैं, कैन नॉट बी काउंट, मतलब इनको गिना नहीं जा सकता, तभी तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। इट ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि हमने देखा था मटेरियल नाउन में देखा था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखा था, वो कैसे थे, सभी जो है सिंगुलर थे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन थे। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 सोना 2 सोना, ठीक है, 1 चीनी 2 चीनी, 1 पानी 2 पानी, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि 1 यूथ 2 यूथ, 1 चाइल्डहुड 2 चाइल्डहुड, ठीक है, वो एक स्टेज है, ना कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस वजह से ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट मतलब पानी, थोड़ा पानी और ज़्यादा पानी, हम ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे 1 पानी या 2 पानी, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑयल, मिल्क, ऑनेस्टी, ठीक है, ब्यूटी, ये किसके एग्जांपल हो गए, अनकाउंटेबल नाउन के, ओके। तो आपके इसमें इतना ही था। और अब इसमें एक कंडीशन होती है, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जो है अगर वाटर को वाटर्स लिखा जाए, ठीक है, तो उसका मतलब बहुत सारे पानी से नहीं होता, मतलब जो पानी है वो उसका मीनिंग क्या होगा, बहुत सारे पानी से उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका मीनिंग होगा सी से, यानी समुद्र से, जो 7 समुद्र हैं, ठीक है, उनसे होगा, 7 3 जितने भी कंसीडर किए जाएं, ठीक है। और आपने देखा होगा वुड्स भी लिखा रहता है, तो वुड्स का जो मीनिंग होता है, यहाँ वुड 1 लकड़ी 2 लकड़ी से नहीं है, यहाँ पर वुड का जो मतलब है वो है फॉरेस्ट से, यानी जंगल से, ठीक है। और आपको एक वर्ड और देखने को मिल जाएगा, एयर्स, ठीक है, एक और वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, एयर्स। तो ये कैसी हवा होती है, हवा को हम गिन नहीं सकते कि 1 हवा 2 हवा, ठीक है। ये किस प्रकार की हवा होती है, ये होती है बनावटी हवा। अब इन चीज़ों का ये एग्जाम्पल थे बेसिकली। तो इन चीज़ों का कंक्लूज़न क्या निकाला जाता है
कि जो वर्ड दिखता है उसका मीनिंग कुछ ना हो, मतलब वो एज इट इज़ ना होकर कुछ और होना और उसका किसी अदर सेंस में यूज़ किया जाना, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप सोच लेना कि बेसिकली वो किस तरह का नाउन है और उसे किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओनली सिंगुलर नाउन्स को, ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ओके, अब हम देखेंगे ऐसे नाउन्स को जो सिंगुलर होते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या होती है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ब्रेड, ठीक है, आप इसको ब्रेड्स नहीं कहोगे, लोफ ऑफ ब्रेड आ जाएगा, यानी 3 लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। हम ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे मान लो एक पीस है ब्रेड का और मान लीजिए 2 पीस हो गए, तो हम इसको ब्रेड्स नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड्स, ठीक है। अब देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि मशीनरी, मशीनरीज नहीं होता, और फर्नीचर, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, राइस और इंफॉर्मेशन, ओके, और सीनरी, अनदर एग्जाम्पल इज क्रॉकरी, क्रॉकरी तो पता ही होगा, मतलब जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनसे कहते हैं क्रॉकरी, जैसे प्लेट, ग्लास, कटोरी वगैरह, मतलब चाइना बोन जो होती है उससे बने रहते हैं, ठीक है। पॉटरी, पोइट्री, ठीक है, एडवाइस, एंड अनदर एग्जाम्पल इज मनी, ठीक है, और सोप, और इसके बाद जैसे कि हम लिख सकते हैं लगेज, लगेजेस नहीं होगा, ठीक है, LUGGAGE, ठीक है, लगेज, बैगेज, ओके, मिसचीफ, मिसचीफ क्या होता है, शरारत, ठीक है, मिसचीफ को हम क्या कहते हैं, शरारत कहते हैं। और क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ्स नहीं होता। अब ये किस केस में यूज़ होता है, जब क्लॉथ जो है बल्क फॉर्म में हो, मास फॉर्म में हो, उसको हम क्लॉथ यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक ही तरह का जो फैब्रिक होगा उसके लिए हम क्लॉथ को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर वो स्टिच्ड फॉर्म में होगा, मान लीजिए आपके पास कपड़े, जैसे कि आपके पास पैंट है, शर्ट है, टाई है,
ठीक है, हैंकी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्लॉथ्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक के लिए जो होगा, मतलब उसी जैसे फैब्रिक के बहुत सारे पीस हो, तो उसके लिए हम हमेशा क्लॉथ यूज़ करेंगे। यानी जो रॉ मटेरियल जो होगा बेसिकली, तो वहाँ हम क्लॉथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल होता है न्यूज़, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। तो ये कौन से थे इम्पॉर्टेंट जो नाउन्स होते हैं जो कि सिर्फ क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर देखा जाए आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो देखते हैं। ऑल माय लगेजेस हैव लॉस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लगेज यानी लगेज मतलब जो पूरा जो सामान होता है उसको हम क्या कहते हैं, लगेज कहते हैं। जहाँ मतलब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम अपने साथ में जो सामान ले जाते हैं उसको हम क्या कह देंगे, लगेज कह देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी जो लगेज जो वर्ड है उसके साथ कभी भी एस नहीं आता, तो ये हमारा गलत होगा। यानी यहाँ का आएगा लगेज, ठीक है। और हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है, यानी सिंगुलर जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ में क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैव किस में आता है, प्लूरल में आता है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैज़, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। अब एक और चीज़ है इसमें आपके लिए, एग्जाम्पल के लिए आपसे 2 वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैसे आपसे अगर मान लो सिनोनिम और एंटोनिम में या फिर वर्ड्स में पूछ लिया जाए, वर्ड से रिलेटेड, वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें, तो 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है एडवाइस, ठीक है, और दूसरा होता है एडवाइज। ये 2 वर्ड हैं, दोनों बोलने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। दूसरा वाला भी एडवाइस है और पहला वाला भी क्या है, एडवाइस है। तो अगर इसकी बात की जाए तो जो पहला वाला जो एडवाइस है, पहला वाला जो एडवाइस है वो क्या है, नाउन है, जबकि जो दूसरा वाला जो एडवाइस है ना वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। यानी ये क्या है, एक एक्ट है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह देना, ओके, सॉरी, इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ADVICE का मीनिंग होता है सलाह, और जबकि ADVISE का मीनिंग होता है सलाह देना, ठीक है। तो ये थी एक बात। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो नाउन प्लूरल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो नाउन प्लूरल दिखते तो हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। और कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ, अगर आपसे कोई बोले आई एट 5 ब्रेड्स, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि शी एट 5 ब्रेड्स, तो ब्रेड्स तो क्या है, ब्रेड ही लिखा जाता है, चाहे वो 1 हो चाहे 1000 हो। तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, शी एट 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, लोव्स ऑफ ब्रेड, LOAVES ऑफ ब्रेड, ठीक है। जब ब्रेड जो है वो 1 से ज़्यादा है उसके लिए। और जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि गिव मी 3 सोप्स, ओके, गिव मी 3 सोप्स, मैं आपको एग्जांपल लिख ही देती हूँ, ऐप से आपको नहीं आएगा समझ में।
जैसे अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए राइट और रॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें गिव मी 3 सोप्स, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा सेक्शन जो है गलत है। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपसे बोल दे कि बताओ इनमें से जो है सेक्शन कौन सा गलत है। तो आप क्या करोगे, आप डी वाले को गलत बताओगे। तो डी वाले में क्या गलत है, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कौन सा गलत है तो आप क्या कर लोगे, डी वाला गलत है। तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा, यहाँ तक तो ये ठीक है, गिव मी 3, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा पीसीज ऑफ सोप, पीसीज ऑफ, ठीक है, ये करेक्ट होगा। यानी अगर लिखा होता गिव मी 3 पीसेज ऑफ सोप तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। तो आप जो है ई वाला ऑप्शन लगा देते। ई वाला ऑप्शन कौन सा होता है, नो एरर वाला, यानी सब सही है, कोई गलती नहीं है। तो ई वाला ऑप्शन उसमें आप करेक्ट कर देते, ठीक है। तो ये रही एक बात, ओके गाइस। तो और हाँ, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, ही गेव me many informations, ठीक है। तो अब इसमें पूछ ले आपसे कि माँ बताओ ये सही है या गलत। तो ये क्या है, गलत है, ये वाला बिल्कुल गलत है। इसकी जगह क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा। और हमेशा उसके साथ है मच का यूज़ होगा, ठीक है, मच इन्फॉर्मेशन का यूज़ होगा, ना कि मैनी का। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपसे अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी, मच एंड मैनी, ठीक है। तो मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी हमेशा किससे पहले यूज़ होगा, यूज्ड बिफोर यूसी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अगर हम बात करें मैनी की, ठीक है, तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, काउंटेबल नाउन। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।